तो क्या आप लोग उन लोगों में से हैं जो कोशिश कर कर के थक गए हैं लेकिन उनका वज़न कम नहीं हो रहा, स्ट्रिक्ट डाइट्स कर रही हैं, खाना पीना छोड़ा हुआ है, रोटी चावल छोड़े हुए हैं, फिर भी वज़न कम नहीं हो रहा? इसकी क्या वजह है? या कम करते हैं तो फिर जो है वो दोबारा से जो है वो गेन हो जाता है। तो क्या क्या वजूहात हैं, तो ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डाइटिशियन सादिया अज़ीज़ और आज मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप वेट कम कर सकते हैं। और हो सकता है कि आप ये मिस्टेक्स कर रहे हो जिसकी वजह से आपका वज़न कम ही ना हो रहा हो। तो चलें जी, सबसे पहले चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। तो सबसे पहली टिप और सबसे इम्पोर्टेंट टिप है कंट्रोल योर पोर्शन साइज़। मतलब कि आपने अपना पोर्शन साइज़ कंट्रोल करना है। कैसे करना है? बहुत ही आसान सी एक टिप है कि हमारे घर में जो भी रोटी पकती है, इतनी पकती है, इतनी पकती है, इतनी पकती है, उसको आपने आधा तोड़ना है और वो खाने लग जाना है। मतलब अपना जो आपका पोर्शन है उसको हाफ़ कर देना है आपने। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 2 रोटियां दिन में ले रहे हैं तो उसको 1 कर दें, फिर कुछ अरसे बाद उसको हाफ़ कर दें। इससे क्या होगा कि आपका पोर्शन कंट्रोल होगा और आपको कम खाने की आदत हो जाएगी। आप ज़्यादा कैलोरीज नहीं लेंगे, मतलब आप इतना ही खाएंगे जितनी आपके जिस्म को ज़रूरत है। ठीक है, तो आपने इतना ही खाना जिससे आप ज़िंदा रह सकें। ठीक है, और अपने रोज़मर्रा के काम कर सकें। ओवर ईट नहीं करना, भूख रख के खाना है। जैसे कि हमारे इस्लाम में भी है कि भूख रख कर खाएं। तो सबसे पहले तो आपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि मैंने भूख रख के खाना है, कम खाना है, जितना मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ उसको हाफ़ कर देना है। तो उसके बाद बात आती है चावलों की कि यार चावल कितने खाए जाएं। तो सबसे आसान टिप ये है कि घर में जो सबसे छोटी चम्मच है उसका इस्तेमाल करना है। और सबसे छोटी प्लेट मेरे पास ये है, इससे भी छोटी एक प्लेट होती है जो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो वो जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है। अगर इस साइज़ की भी प्लेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, पोर्शंस बना लेने हैं। इतने आपने चावल डाल लिया, अब उसको ऊपर ऊपर भर नहीं लेना, इतने बस आपने चावल लेने हैं। यहाँ पे आपने सैलेड भर लेना है। ठीक है, जो जो सब्ज़ियाँ, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, इस तरह की जो भी सलाद में आपको सब्ज़ियाँ पसंद है वो आपने डाल लेनी है। और यहाँ पे आप डाल लेना है दही या फिर चटनी जो होती है वो आपने ऐड कर लेनी है यहाँ पे, और वो खाना है। और उसको रीफ़िल नहीं करना, नो रीफ़िल। ठीक है, इतना ही खाना है, इतना आपके लिए इनफ होगा। तो पोर्शन कंट्रोल करने का ये अच्छा तरीका होता है कि आप अपनी चम्मच, प्लेट ये सब छोटा कर लें, अपने रोटी का साइज़ या तो छोटा कर लें या आधी रोटी खाना शुरू कर दें। ठीक हो गया। उसके बाद चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ या ट्रिक नंबर 2 की तरफ। तो दूसरी जो बहुत 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 ज़रूरी टिप है वो ये है कि आपने आराम से चबा चबा कर खाना है। जल्दी जल्दी नहीं, खप 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 खाया और बस आई एम डन और बस ख़त्म हो गया हमारा खेल खाने पीने वाला। ये नहीं करना भैया। आपने बड़े आराम से, तहम्मुल से, थोड़ा थोड़ा आराम आराम से खाना है, अच्छी तरह से चबाना है। जितने अच्छे से चबाएंगे उतना आपके स्टमक को कम काम करना पड़ेगा और जल्दी डाइजेशन हो जाएगी, यानी कि हज़म जो है आपका खाना वो बहुत जल्दी हो जाएगा। और चबा चबा कर खाने का फ़ायदा ये भी होता है ना कि आप चबाते चबाते फिर आपको लगता है कि काफ़ी टाइम से मैं खाना खा रहा हूँ, तो आप जो है वो जल्दी फुल हो जाते हैं और आपको ये फील भी होता है कि काफ़ी देर से खा रहा हूँ तो अब बस कर दूँ। तीसरी टिप जो है वो बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगने वाली, लेकिन वो बहुत ज़रूरी टिप है। वो ये है कि आपने अपनी जो डाइट है, जो भी आप खा पी रहे हैं, उससे चीनी को कट आउट कर देना है। अपनी चीनी को ना बिल्कुल साइड पे अपने सामने से हटा देना है। ठीक है, हाँ, चीट डेज होंगे उसमें आप अपनी ये क्रेविंग्स जो हैं मीठे की वो फुलफ़िल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे यहाँ मोस्टली लोगों को भाई मीठा बहुत पसंद होता है, मुझे भी पसंद है। लेकिन अगर हम रोज़ाना बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाएंगे तो बहुत ज़्यादा मसले हो सकते हैं। और सबसे बड़ा मसला जो है वज़न का बढ़ना है। अगर आप काम करने की कोशिश करें तो काम नहीं होगा, इसलिए चीनी को जो है वो साइड पे कर दें, चाय शाय जो है फीकी पीनी शुरू कर दें। और क्या आप लोग डिस्ट्रैक्शंस के साथ खाते हैं? क्या आप खाते खाते साथ मोबाइल देख रहे होते हैं? क्या आप खाते खाते साथ टीवी देख रहे होते हैं? ये नहीं करना। ठीक है, ये नहीं करना। डिस्ट्रैक्शंस के साथ जब हम खा रहे होते तो हमें पता ही नहीं होता, हम खाते जा रहे थे, हमें फील ही नहीं हो रहा था कि हम फुल हो गए हैं। ठीक है, तो जब भी आप डिस्ट्रैक्शंस के साथ खाएंगे आप मोटे ही होंगे। ठीक हो गया। तो आपने खाते वक्त जो टीवी, मोबाइल फ़ोन, ये सब चीज़ें साइड पे कर देनी है और आराम तहम्मुल से अपने खाने को देखना है, खाना है, अच्छे से चबाना है
और जब आप खा पी लेंगे फिर आप बेशक अपना मोबाइल यूज़ करें, टीवी देखें, जो मर्ज़ी करें। तो जो पैकेज्ड या पैकेट वाले फूड्स होते हैं या फिर जो फ्राइड फूड्स होते हैं, इनको अवॉइड करना है। मतलब अपनी लाइफ से इनको ज़रा साइड पे कर देना है। चीट डेज़ में कभी कभी आप खा सकते हैं, लेकिन घर पर ये जो पैकेट वाले फूड्स घर पे आ रहे होते हैं ना, इनको जो है इनकी नो एंट्री करवा देनी है कि ये घर पे अलाउ ही नहीं है, ये घर पे आ ही नहीं सकते, ठीक हो। उसके बाद है स्टॉप मंचिंग, ठीक है। जैसे कि हमारी आदत होती है, फ्रिज में मुंह डाला, अगर कोई ऐसी चीज़ पड़ी है थोड़ी सी खा ली, किचन में गया कुछ ऐसी चीज़ पड़ी है थोड़ी सी चीज़ खा ली। इस तरह मंचिंग करते 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 आप अच्छी खासी कैलोरीज जो है ना वो इनटेक कर लेते हो। आप अपना पूरा मील भी ले रहे होते हो और ये मंचिंग करते करते भी अच्छा खासा आप खा लेते हो। अब वो पता तो नहीं चलता क्योंकि हम थोड़ा खा रहे होते हैं, लेकिन वो आपके वेट गेन करवाने में ना बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। तो जैसे कि मदर्स होती हैं, मैं भी हूँ, बच्चा कुछ बचाता है वो भी हमने ख़त्म करना है, फिर हम अपना अलग से मील भी लेंगे। जैसे कि मदर्स होती हैं तो उनके बस माइंड में ये होता है कि बच्चे ने जो बचाया है वो ख़त्म करना है, वो भी ख़त्म करेंगी, फिर अपना मील भी प्रॉपर लेंगी, फिर जो अपने बीच में स्नैक्स होंगे वो भी खाएंगी। तो भाई आप लोग जो है वो थोड़ा सोच समझ के खाएं। अगर आप अपने बच्चे का बचा हुआ खाना खा रहे हैं तो अपना जो मील आप ले रहे हैं या तो उसको कम कर दें या उसको स्किप कर दें। बेटा नहीं करो ना शोर, तो या तो उसको स्किप कर दें और या फिर उसको कम कर दें, क्योंकि इससे भी समझें कि आप ओवर ईटिंग कर रही हैं। तो जो मदर्स होती हैं, न्यू मदर्स, जिनके बच्चे इस तरह के जैसे ये है कि शोर मचा रही है, तो ये खाना वाना बचा देते हैं और फिर हमें वो बचा कुछ हम चाहते होते कि ज़ाया ना हो। तो अगर वो ज़ाया नहीं करना तो इट डज़ंट मीन के डबल ट्रिपल आप खाएंगे, ठीक है। आप वो खाएं, बेशक मैं ये नहीं कह रही वो ज़ाया करें, वो खाएं, लेकिन फिर जो अपना आपने मील लेना है ना उसको कम कर दें या उसको स्किप कर दें। उसके बाद वो टिप है जिस पे कभी हम ध्यान नहीं देते और हमें कभी फील भी नहीं होता कि यार इसकी वजह से भी हमारा वेट बढ़ सकता है, तो वो है स्लीपिंग पैटर्न आपका। यानी कि अगर आपका जो सोने जागने वाला निज़ाम है ना वो सही नहीं है, अगर आप पूरी रात जागते हैं और सुबह होती है तो तब सो रहे होते हैं, फिर दोपहर के टाइम पे जाग रहे होते हैं, तो ये चीज़ जो है ये भी आपके वेट गेन में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। कि इससे क्या होता है कि आपके जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाएंगे, क्योंकि आप अपनी स्लीप प्रॉपर नहीं ले रहे, क्योंकि रात सोने के लिए बनी है और दिन जागने के लिए बना है। लेकिन आप बिल्कुल ये निज़ाम ही उल्टा कर रहे हैं अपनी बॉडी का, तो बॉडी जो है वो भी फिर आपको मज़ा चखाएगी, तो सारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको जो हंगर वाला हार्मोन होगा वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको या तो प्रॉपर भूख नहीं लग रही होगी या ज़्यादा भूख लग रही होगी, तो कोई ना कोई हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से भी आपका जो वज़न है वो बढ़ सकता है। इसलिए अपना स्लीप पैटर्न प्रॉपर रखेंगे तो ही आपका वेट कम हो सकता है। पानी का इंटेक बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेट लॉस वाली लाइन में लगे हुए हैं और उस रेस में लगे हुए हैं कि आपने जो है वज़न कम करना है, तो पानी का इंटेक आपने अच्छा रखना है। 1.5-2 लीटर 2.5 लीटर पानी दिन में ज़रूर लेना है, क्योंकि पानी का इंटेक प्रॉपर होगा तो ही आपका वेट लूज़ होगा। और रिसर्चेस ये साबित करती हैं कि जो इंसान प्रॉपर पानी पीता है 1 से 1.5 लीटर, अगर वो पानी पूरे साल में मतलब रोज़ाना 1 से 1.5 लीटर पानी पी रहा है, तो साल बाद उसका 2 से 3 किलो जो है वो कम होता है सिर्फ इतना पानी पीने से। उसके बाद मिनिमम आपने 30 मिनट्स वॉक ज़रूर करनी है। थोड़ी हरकत करेंगे तो ही ये चर्बी जो है वो पिघलेगी, तो हरकत में बरकत है, तो ज़रूर 30 मिनट की वॉक ज़रूर करें। हाँ, अगर एक्सरसाइज कर सकते हैं तो इससे कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो बहुत ही लेज़ी लोग होते हैं उनके लिए ये है कि यार 30 मिनट तो उठ के चल लिया करो थोड़ा सा। तो उसके बाद जो चीज़ है वो है बड़ी मुश्किल है वो है अवॉइड स्ट्रेस। तो ज़िंदगी में ना स्ट्रेस हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको अवॉइड करना थोड़ा सा तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आप स्ट्रेस कम से कम लें। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, तो कोशिश करें कि योगा वगैरह करें या कोई ऐसी एक्टिविटी करें जो आपको खुश रखने में हेल्प करेगी और आप खुश रहेंगे। अगर आप खुश रहेंगे स्ट्रेस कम होगा, जिसकी वजह से आप कम खाएंगे तो वज़न कम होगा। क्योंकि जब किसी बंदे को स्ट्रेस हुआ होता है तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा खाने की वजह से
ज़ाहिर है क्या होगा, वज़न बढ़ेगा, आप मोटे होंगे, आप मोटी होंगे तो क्या होगा कि बहुत सी बीमारियां आपको लग सकती हैं, दिल के अमराज हो सकते हैं, क्या हुआ, और आपको डायबिटीज़ हो सकती है और बहुत से मसले मसाइल में आप मुब्तला हो सकते हैं। सो ये कुछ बेसिक टिप्स थी जिसकी मदद से आप वज़न कम कर सकते हैं। तो बस जी, ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है, ये टिप्स भी यहाँ पे ख़त्म होती हैं और इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं। और जाने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ की रिक्वेस्ट करूँगी और वो ये है कि जो फ़लस्तीन में हमारे बहन भाई मासूम लोग जो हैं, जो मारे जा रही हैं और जो वीडियोस बिल्कुल भी देखी नहीं जाती और बहुत दिल दुखता है ना, तो उन लोगों के लिए खुसूसी दुआ किया करें और नमाज़ पढ़ते हुए भी दुआ करें। और अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ते फिर भी बैठे बैठे दुआ कर लें। हमें नहीं पता कि अल्लाह ताला किसकी दुआ कबूल कर ले, और कभी ये ना सोचें कि आप बहुत ज़्यादा गुनहगार हैं तो आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। दुआ किसी की भी कबूल हो सकती है। तो ज़रूर 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 उन लोगों को याद रखें, वो छोटे छोटे बच्चे जो मैं कुछ कह नहीं सकती कि उन बेचारों के साथ क्या हो रहा है, तो ज़रूर उन लोगों को अपनी दुआ में याद रखें। और बस वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़ ना।